वेलकम। मैं राधा कृष्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़, आखिर में योग क्या होता है? क्या योग वहाँ तक सीमित है कि सांस रोक लेना, शरीर को तोड़ मरोड़ देना, यही योग है या कुछ और है? तो सबसे पहले समझेंगे योग क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि ये जो योग अंतर्राष्ट्रीय हो गया उसमें भारत का रोल समझेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना कब हुई उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि आखिर में योग को 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। और जब इसको जानेंगे कि योग को 21 जून को क्यों मनाया जाता है तो दो रीजन हम लोग समझेंगे। पहला साइंटिफिक रीजन समझेंगे, वैज्ञानिक तरीका समझेंगे, और दूसरा हम लोग पौराणिक तरीका भी जानेंगे कि हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है, या हमारा जो सांस्कृतिक है जो हम लोग मानते आए हैं उसको समझेंगे कि संस्कृति के आधार पर 21 जून का क्या महत्व है। और अंत में ये समझेंगे कि इस साल 2020 में ये जो योगा दिवस मनाया जा रहा है इसका थीम क्या है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए बने रहिए अंत तक। तो आइए समझते हैं सबसे पहले योग क्या है। नॉर्मल तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि योग फिजिकल फिटनेस से जुड़ा हुआ है। नॉर्मल तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि योग का मतलब है कि सांस रोक लेना, फिर शरीर को तोड़ना मड़ोड़ना, यही सब योग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, योग में 3 चीजें आती हैं, केवल भौतिक यानी फिजिकल नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक। अब इन तीनों का बैलेंस कैसे बनाया जाए, यानी कि आपके शरीर को कैसे बैलेंस बना करके सर्वाधिक उपयोग किया जा सके। जैसे हमारा माइंड है, हम लोग अपने माइंड का बहुत कम परसेंटेज योग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने माइंड का 10% इस्तेमाल करने लगें तो समझिए कि हम लोग ये चलती हुई पृथ्वी को भी समझ सकते हैं। तो इस शरीर को, या यूं कहें कि इस मस्तिष्क को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, मेंटली यानी मानसिक तौर पर, और स्पिरिचुअली यानी कि आध्यात्मिक तौर पर। इन तीनों का ज्ञान प्रदान करता है योग। ठीक, तो अब योग जो है इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्थापना दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 21 जून को। शुरुआत इसकी नरेंद्र मोदी ने की। नरेंद्र मोदी जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री सबसे पहली बार बने थे 2014 में, तो जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पहली बार वो गए तो उन्होंने योग पर एक भाषण दिया, योग के महत्व को पूरी दुनिया को बताया, और साथ में ये प्रस्ताव रखा कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाए। तो 195 देशों में से 175 देशों ने इस बात को स्वीकार कर लिया, और 2014 के बाद जो अगला वर्ष 2015 आया, 2015 से 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में 21 जून ही क्यों चुना गया? तो ध्यान देंगे मेरी बात। हमारे लाइफ में सूर्य का बड़ा महत्व है। अगर ये कहा जाए कि सूर्य एकमात्र पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है तो अतिरेक नहीं होगा, गलत नहीं होगा। सबसे बड़ा सोर्स सूर्य ही है। यूं कहें कि एकमात्र भी आप कह सकते हो, उसका इतना बड़ा चंक है। तो सूर्य की उपस्थिति जो है वो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को मजबूत बनाता है। ठीक, तो समझिएगा
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, यानी ये सूर्य है तो पृथ्वी उसके चारों ओर जो है परिक्रमा करती है। ठीक। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही होती है तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जो ये आपको दिखेंगी कि सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के बीचों बीच लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के बीचों बीच लंबवत चमकता है, सीधे में चमकता है। मार्च से ये ऊपर जाने लगता है, उत्तर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक, तो उत्तर की ओर जाने लगता है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। 21 जून को यहां पहुंच जाता है सूर्य। और सूर्य जब सूर्य 21 जून को यहां पहुंचता है तो यह देखा गया कि 21 जून के बाद सूर्य ऊपर नहीं जा पाता है। उसके बाद सूर्य की स्थिति नीचे आने लगती है। क्लियर है? जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर को यहां आ जाता है। फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को यहां आ जाता है। और फिर देखा गया कि 22 दिसंबर के बाद सूर्य की स्थिति और नीचे नहीं जाती है, फिर ये ऊपर जाने लगती है। यानी कि 22 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च यहां आ जाता है। तो ये देखा गया कि सूर्य 23.5 अंश, ध्यान दीजिएगा, यहां पहुंचता है तो 23.5 अंश होता है, यहां भी 23.5 अंश होता है। ये 23.5 अंश साउथ का होता है और ये 23.5 अंश नॉर्थ का होता है। तो बोला जाता है कि सूर्य की किरणें 23.5 अंश उत्तर से लेकर के 23.5 अंश दक्षिण तक लंबवत चमकती रहती हैं समय के अनुसार। 21 मार्च से 23 सितंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक सूर्य की किरणें उत्तर में रहेंगी, लंबवत चमकेंगी। और फिर उसके बाद 23 सितंबर के बाद नीचे आ जाएंगे। सितंबर से लेकर के मार्च तक नीचे ही रहेंगे। क्लियर है? तो बढ़ेंगे आगे। अगर आप समझ रहे हो यहां पर, तो आगे हम आपको यहां पर और चीजें बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि सूर्य बोलता है कि जब यहां पर होता है तो इस भाग में सबसे बड़ा दिन होता है। इस भाग में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून आज है, तो आज का जो दिन है वो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा और रात जो होगी वो सबसे छोटी होगी। ठीक है? सेम जब दिसंबर आता है तो सूर्य यहां आ जाता है और 22 दिसंबर को इस तरफ, नीचे की तरफ दिन बड़ा होगा और ऊपर की तरफ दिन छोटा होगा। समझ आ रही है बात? तो दुनिया के अधिकांश देश इसके ऊपर ही बसे हुए हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण जितने भी देश हैं वो इसके ऊपर बसे हुए हैं। तो मानवता के लिए सबसे, जो अधिक से अधिक इंसान रह रहे हैं, उसमें सबसे लंबा दिन अगर माना जाए तो 21 जून होता है, सबसे बड़ा दिन। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले सूर्योदय होगा और सबसे अंत में सूर्यास्त होगा। तो सूर्य हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा समय तक है, इसलिए माना गया कि यह दिन सबसे उपयुक्त दिन होगा। क्लियर है? यह तो हो गया साइंटिफिक रीजन। अब बात करेंगे जो है आध्यात्मिक कारणों की। हमारे देश में ध्यान दीजिएगा, आपने अगर नाम सुना हो आदि योगी, ठीक है, आदि योगी किसे कहते हैं? भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आज से तकरीबन 15,000 वर्ष पहले, ये मैं आध्यात्मिक कारण बता रहा हूं, है ना, आज से तकरीबन 15,000 वर्ष पहले हिमालय पर्वत पर भगवान शिव देखे गए और वहां ये देखा लोगों ने कि एक इंसान का रूप धारण करके, कि एक इंसान है जो या तो नृत्य करता है या शांत मार के बैठ जाता है, या तो नृत्य करता है या शांति से बैठता है, दो ही काम करता है। और जब वो नृत्य करता है तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, भगवान शिव नृत्य क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया का सारा रहस्य पता चल चुका होता है।
आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक, यानी कि वो सब कुछ जो है कंट्रोल कर पा रहे थे, अपनी पूरी शरीर को कंट्रोल कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो इतने खुश होते थे, और जब वो नृत्य करते थे तो नृत्य जो है कि स्पीड बहुत ज्यादा होती थी, और जब वो शांत मुद्रा में बैठते थे तो एकदम शांत, किसी से कोई बात नहीं। तो लोग आए और देखना शुरू किए, और अंत में ये हुआ कि लोग आए, देखे और सोचे कि ये एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ जो है अलग है। तो लोगों ने उनसे जानना चाहा, उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो शांति से जो है अपना काम करते रहे। लेकिन उसमें से 7 लोग ऐसे थे जिन्हें सप्तऋषि भी कहा गया। 7 लोग ऐसे थे जो 84 सालों तक इंतजार करते रहे कि ये जो है कोई न कोई विलक्षण प्रतिभा है, कोई न कोई विलक्षण जीव है। 84 सालों तक इंतजार करते रहे 7 लोग। उसके बाद भगवान शिव ने उन 84 लोगों को योग के बारे में शिक्षा दी। जिस दिन शिक्षा देने की शुरुआत की थी वो दिन 21 जून था, या यूं कहें कि वो दिन ग्रीष्मकालीन की संक्रांति थी। ध्यान दीजिएगा, सूर्य जब यहां आएगा सबसे उत्तरायण, तो उसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहा जाएगा हम लोगों के लिए, और सूर्य जब यहां होगा तो उस दिन को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन भगवान शिव ने सप्तऋषियों को योग का पाठ पढ़ाना शुरू किया था। इसलिए उसी दिन को भारत ने प्रपोज किया योगा दिवस के रूप में, जिसे पूरी दुनिया ने माना और वह योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस साल का जो योग दिवस है उसका जो थीम है, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। चूंकि कोरोना वायरस का प्रकोप है तो कहीं पर सम्मेलन नहीं हो सकता है, इसलिए योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। यहां अगर आप देखें 24 फरवरी 2017 को कोयम्बटूर के ईसा योग केंद्र है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। वहां पर 24 फरवरी 2017 को आदि योगी यानी भगवान शिव का एक बहुत बड़ा 112 फीट ऊंची एक मूर्ति बनाई गई। उसका उद्घाटन किया था 24 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ये जो 112 फीट की मूर्ति बनाई गई, उसके पीछे उद्देश्य यह है कि योग को प्राप्त करने के 112 मार्ग हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 112 मार्ग है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो थीम है, उस थीम में एक प्रतियोगिता भी शामिल कर दी गई है, कॉन्टेस्ट भी शामिल किया गया है, जिसमें कॉन्टेस्ट है माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग, जिसमें 3 मिनट के अंदर आपको 3 अलग अलग पोस्चर के बारे में दिखा करके और योगा के बारे में आपको बताना है कि कैसे ये इंपैक्ट कर रहा है आपके लाइफ को। आप ये वीडियो अपलोड करेंगे तो अगर आपका सबसे बेस्ट रहा तो 1 लाख रुपए, सेकंड नंबर पर रहे तो 50,000, थर्ड नंबर पर रहे तो 25,000 की पुरस्कार राशि मिलेगी आपको। और इसको संचालित कर रहा है आयुष मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, आयुष मंत्रालय की जब बात आएगी तो 2014 से पहले ये एक विभाग था, लेकिन 2014 में आयुष मंत्रालय बना। आयुष का मतलब है ए से आयुर्वेद, ये वाई से योगा, यू से यूनानी, है ना। फिर उसके बाद यस से सिद्धा और एच से होम्योपैथ। ठीक, तो ये आयुष जो मंत्रालय है, वर्तमान में आयुष मंत्रालय के अंडर में ये है, और आयुष मंत्रालय ही जो है इस प्रतियोगिता को भी आयोजित कर रहा है। और वर्तमान में आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो स्वतंत्र प्रभार है, नाम उनका है श्रीपद येसो नाइक। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको योगा के बारे में समझ में आया होगा। योगा केवल तोड़ना मरोड़ना नहीं है शरीर को, बल्कि
अपने पूरे शरीर को ऐसा विकसित करना होता है, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि आप पृथ्वी की गति तक को मैच कर सकें, ब्रह्मांड की गतियों को आप मैच कर सकें। ये है योग का महत्व। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, काम मेरा पसंद आया हो, तो कमेंट करना जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बने रहने के लिए।